सुरक्षित शनिवार की भांति आज की तारीख है 24 और 24 अगस्त को कौन सा दिन है? शनिवार है। और शनिवार को हम लोग सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए तमाम विधियां बताई जाती हैं। आज हम लोग जानेंगे नाव दुर्घटना, बाढ़ में फंस गया कोई व्यक्ति, कोई नदी तालाब में डूब रहा है, तो क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए, इस पे चर्चा होगी। सावधानियों पे हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। बलिंदर सर एक मिनट इधर आइए, नाव पकड़िए। हम लोगों ने एक क्या बनाया है? ये क्या है? ये नाव है। तो जब भी आप मेले में जाते हैं कभी कभी, तो नाव कभी मिल जाता है, नानी के घर, मामा के घर मिल जाता है ना, या कहीं यात्रा करते हैं तो हर जगह पुल नहीं है तो नाव मिल जाता है। तो नाव पे यात्रा करते समय हम लोगों को कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिए, इस पर ध्यान देंगे। आप ये देख रहे हैं, ये हमारी नाव है, देख रहे हैं ना। तो जब भी नाव पर यात्रा करेंगे सबसे पहले ध्यान देंगे कि नाव का निबंधन है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन। एक निबंधन संख्या होता है, क्या होता है? निबंधन संख्या होता है। तो ये देख लेंगे कि उस नाव का निबंधन है कि नहीं। दूसरा यह देखेंगे कि हर नाव में एक सफेद पट्टी होती है। क्या होती है? ये सफेद पट्टी है। तो जब भी ये देखेंगे नाव पे सवारी करते समय कि यदि सफेद पट्टी डूब चुकी है तो उस नाव पे वही चढ़ना है। सफेद पट्टी जब डूब जाएगी तो नाव पर इस नाव को हम लोग रख रहे हैं। अभी आपकी नाव पूरी तरह सुरक्षित है, इसकी सफेद पट्टी डूबी हुई है और यह बता रही है कि आप इस पर सवारी कर सकते हैं। इसका निबंधन संख्या है, ये बता रहा है कि इसको सरकार के द्वारा निबंधित किया गया है। यानी इस पर जो दो व्यक्ति नाव को खेते हैं वो सरकार द्वारा ट्रेड किए हुए लोग हैं। तो ऐसी नाव पर ही चढ़ेंगे और उस पर देखेंगे कि लाइफ जैकेट है कि नहीं। कभी कभी नाव डूबती है तो लाइफ जैकेट जो पहना हुआ व्यक्ति रहता है वो डूबता नहीं है। तो जब नाव पे चढ़ेंगे तो जब तक ये डूबेगा नहीं तब तक हमको इसमें चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और 25 से 30 व्यक्ति यदि किसी नाव पे बैठे हैं, 25 से 30 व्यक्ति, तो 2 लोग कम से कम दो नाविक होने चाहिए। कितनी नाविक होने चाहिए? और 30 से ऊपर की संख्या हो तो ये नाविकों की संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? तो अभी हमारे पास वो सारी चीजें निबंधित है, चढ़ सकते हैं। हमारे पास इससे सफेद पट्टी अभी डूबी हुई नहीं है, तब चढ़ सकते हैं। यदि सफेद पट्टी डूब रही है तो क्या हमको नाव में सवारी करना चाहिए? करना चाहिए। और नाव में लाइफ जैकेट वगैरह भी क्या होना चाहिए? करना चाहिए। लाइफ जैकेट हो तब हम सुरक्षित हैं, नाविक है, रजिस्ट्रेशन है, ये सफेद पट्टी डूबी हुई नहीं है, तब हम यात्रा करते समय क्या करेंगे? इस प्रकार के नाव में यात्रा करेंगे। अब कभी कभी क्या होता है, हम लोग बिना देखे हुए नाव पर चढ़ जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते। आप लोगों ने इससे पहले कभी सफेद पट्टी के बारे में सुना था? नहीं सुना था। हालांकि आज से 2-4 महीना पहले एक बार हम जब कराए थे गतिविधि तो बताए थे, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग नहीं सुने थे। तो आज बढ़िया से सुनिए। सफेद पट्टी जब जरूर देखेंगे, निबंधन, हमारा निबंधन है कि नहीं, लिखा है BR 36 रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी ये सरकार के द्वारा लाई गई निबंधित नाव है जो मानक के अनुरूप है। ठीक है, ये मानक के अनुरूप है, इसमें हम लोग यात्रा कर सकते हैं। अब बात आती है नाव को चलने दिया जाए। हमारी नाव जा रही है, इस पे नाविक कितने नाविक रहेंगे? 25 से 30 रहेगा तो 2, और उससे नीचे रहेगा तो 1 नाविक भी चल सकता है, और उससे भी ऊपर है तो नाविकों की संख्या। ये हो गया नाव की सवारी के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में। और नाव से ही केवल खतरा नहीं होता है, खतरा तालाब में भी होता है। खेलते खेलते बच्चा तालाब में गिर गया, ऐसा रेलिंग है, घूम रहा है, कभी उस पार गिर गया। तो कभी भी इस प्रकार की जो चीजें रहेंगी उस पर हम लोग को खेलना कूदना नहीं है। नदी तालाब पोखरों के पास जाकर हमको नहीं खेलना है। कभी कभी आप देखते हैं लोग तालाब में कूद जाते हैं नहाने के लिए, कूदते हैं, नदी में कूद जाते हैं और उनको गहराई का अंदाजा, तो वो खतरा रहता है।
कभी कभी हमने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं कि लोग समझ रहा है गहरा है और वो छलांग लगाया और नीचे पत्थर है, सर आके पत्थर में लड़ गया और सर उसका फट गया और वो मर गया। तो कभी भी ऐसा हम लोग हरकत नहीं करेंगे। नदी है, तालाब है, पोखरा है, उसमें नहीं कूदना है। कूदना है नहीं कूदना है, ये सावधानी रहनी चाहिए। नाव को उठाकर आप लोग रख सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे कि बाई चांस यदि घटना घट गई, हो जाता है बाई चांस घटना घट गई तो कौन सी सावधानियां बरतेंगे, या कोई डूब रहा है तो उसको कैसे बचाएंगे, इस संबंध में अभी सोनी मैडम बताएंगे। चलिए, अभी तक आप लोगों ने देखा नाव के बारे में आपको कुछ जानकारी दी गई है कि नाव पे एक सफेद पट्टी होती है और अगर वो डूबी नहीं है तो वो सेफ है, उस पर आप सवारी कर सकते हैं, है ना। नाव संबंधित आपको बहुत सारी जानकारियां दे दी गई हैं। अब हम आपको बचाव संबंधित कुछ जानकारी देंगे। यदि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति कोई बच्चा जैसे खेलते हुए नदी में कभी कूद गया है, खेल रहा है, तैरने के लिए चला गया, पहली बात तो ये कि कोई बच्चा हो या कोई व्यक्ति हो, यदि उसे तैरने नहीं आ रहा है तो उसको नाव नदी या तालाब में जाना ही नहीं चाहिए। फिर भी बच्चे हैं नहीं मानते हैं, तो बच्चे मान लो कभी तालाब में या नदी में चले गए हैं तैरने के लिए या फिर खेल रहे हैं, अचानक से गिर गए हैं, तो उनका हम बचाव किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में, उसके तरीकों को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले मान लीजिए ये एक बच्चा है और ये तालाब में गिर गया है और ये डूब रहा है, अब हमें इसको बचाना है। तो सबसे पहले तरीका क्या है, हमें आसपास अपने सबसे पहले देखना चाहिए यदि कोई रस्सी उपलब्ध हो तो उस रस्सी को हम क्या करेंगे, बच्चे के पास फेंकने का हम प्रयास करेंगे। कुछ इस प्रकार से फेंकेंगे और बच्चे से कहेंगे कि रस्सी को पकड़ लो। ठीक, जैसे इस बच्चे ने रस्सी को पकड़ लिया है, अब धीरे धीरे हम उसको खींच के बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे इस बच्चे को हमने अभी सेव कर लिया। तो ये एक तरीका था रस्सी के माध्यम से बचाने का। ठीक है, दूसरा क्या, मान लीजिए वहाँ पर कोई रस्सी उपलब्ध नहीं है तो हम अपने, मान लीजिए कोई महिला है तो वो अपने दुपट्टे का या अपने साड़ी का प्रयोग करके एक बच्चे की जान को बचा सकती है। ठीक है, चलिए, अगर मान लीजिए दुपट्टा भी नहीं है या साड़ी भी नहीं है तो दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, अपने आसपास देखेंगे कि कोई लाठी हो, कोई बांस हो, अगर उपलब्ध हो तो उसको तुरंत हम लेके आएंगे। ठीक है, लेके आएंगे और उस बांस के सहारे डूबते हुए व्यक्ति को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये था दूसरा तरीका जिसके माध्यम से हमने एक बच्चे की जान को बचा लिया। चलिए, तरीके पे हम बात करेंगे। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, रस्सी भी उपलब्ध नहीं है या फिर कोई बांस ही नहीं उपलब्ध है, लेकिन अब हम तीसरा तरीका क्या आजमाएंगे कि हमारे पास अगर जैसे वहाँ लोगों की संख्या, कोई व्यक्ति डूब रहा है या कोई बच्चा डूब रहा है, तो वहाँ पर उपस्थित जो लोग हैं कोई भी अगर सामान उपलब्ध नहीं है तो वो तुरंत क्या करेंगे, एक श्रृंखला बना लेंगे। जैसे यहाँ बच्चों ने एक श्रृंखला बनाई हुई है। ठीक है, एक दूसरे का हाथ बहुत तेजी से पकड़ लेंगे, एक दूसरे का हाथ बहुत तेजी से पकड़ के एक श्रृंखला का निर्माण करेंगे और लास्ट में जो व्यक्ति है इधर किनारे, वो नदी या तालाब के पास में खड़ा होता है और एक सबसे किनारे होता है। ठीक है, तो जो नदी या तालाब में व्यक्ति खड़ा है वो क्या करेगा, वो पहले अपनी सुरक्षा करेगा कि एक सुरक्षित जगह पे खड़ा रहे जहाँ से उसके डूबने के चांसेस कम हो। ठीक, मतलब वो मजबूती से एक ऐसी जगह पे खड़ा हो जाएगा जहाँ गहराई कम हो और जो व्यक्ति डूब रहा है, मान लीजिए वो मैडम है हमारी, ठीक, तो मान लीजिए पानी का बहाव बहुत तेजी से और वो डूब रही है, तो उनको बचाने के लिए हम तुरंत क्या करेंगे, यहाँ पर ये बच्ची है, ठीक, तुरंत वो सुरक्षित जगह पे खड़ी हो जाएगी, बहुत ही मजबूती से खड़ी होगी और अपने हाथ को फैलाएगी, फैलाओ, बचाओ 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 बचाओ। अब बच्ची हाथ दे के मजबूती से पकड़ लेगी और धीरे से सारे बच्चे खींचना शुरू करेंगे और खींच के आसानी से पानी से बाहर निकाल सकते हैं और बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यदि ये सब सामान उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, और सामान अगर उपलब्ध नहीं है तो हम किसी ऐसी डूबते हुए व्यक्ति के पास किसी ऐसी चीज़ को फेंकेंगे जो पानी में आसानी से तैर सकती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास लाइफ जैकेट है, नहीं है तो कोई ऐसी वस्तु जो पानी पर आसानी से तैरती है, वो हम अगर डूबते व्यक्ति के पास फेंक देंगे तो वह उस वस्तु के सहारे वो व्यक्ति आसानी से बच सकता है। अच्छा, अगला एक और तरीका और है, मान लीजिए कोई बच्चा खेल रहा था और नदी में या तालाब में गिर गया है, बहाव बहुत तेज है, आगे बहने लग गया। अब क्या करेंगे हम, आप मान लीजिए अकेले हैं या आपके साथ कोई एक और व्यक्ति है, तुरंत क्या करेंगे, वहाँ पर जो किनारा होता है किनारे पर लेट जाएगा एक व्यक्ति, जैसे हम आपको करके दिखाते हैं। कौन आएगा? किनारे से ही एक व्यक्ति क्या करेगा, पूरी तरीके से लेट जाएगा और अपने आप को स्थिर कर लेगा ताकि उसके गिरने के चांस ना हो। अपने आप को स्थिर कर लेगा और अपना एक हाथ बढ़ाएगा और यहाँ पे मान लीजिए कोई डूब रहा है तो एक दूसरे से का हाथ पकड़ने का प्रयास करेंगे और जैसे ही हाथ पकड़ लेंगे तुरंत पीछे से एक व्यक्ति इनको खींचेगा और ये इनको खींचेंगे और खींच के बाहर तो ये
बचाव के कुछ तरीके थे जिसको हम बहुत ही सूझबूझ से और इस तरीकों का प्रयोग करके डूबते हुए व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। अब आगे हम उपचार संबंधित कुछ जानकारी लेंगे, ठीक है। तरीके आपको बताए गए कि कभी दुर्घटना घटित हो जाती है तो आप डूबने वाले व्यक्ति को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले आप जिनको तैरना नहीं आता है कभी भी नदी पोखरे तालाब के पास नहीं जाएंगे। छोटे बच्चे तो कभी भी नहीं जाएंगे नदी पोखरे तालाब कुओं के पास, ये हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि जान जाने का खतरा रहेगा, तो ये ध्यान देना है। अभी आपने देखा ये हम लोग कुछ नहीं है तो लाठी से बचा रहे हैं, डंडा बाज जो भी है। देखिए श्वेता मैडम पकड़ी हुई है और डूबे हुए व्यक्ति को बचा रही हैं। सुनंदा मैडम जो है रस्सी लेकर और एक डूबे हुए व्यक्ति को बचा रही हैं। यहाँ देखिए हमारे बच्चे जो है श्रृंखला बनाकर और एक डूबे हुए व्यक्ति को बचा रहे हैं। तो विभिन्न तरीके हैं, साड़ी फेंक कर, रस्सी फेंक कर, दुपट्टा फेंक कर, जो उपलब्ध हो किसी तरह बचाया जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि व्यक्ति यदि डूब रहा है और नहीं बचा पाए या बचा कर लाने में थोड़ी बहुत देर हो जाती है तो उस संबंध में विभिन्न प्रकार के उपचार करने होते हैं। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे किस पे? उपचार पे। किस पे? चलिए कितना देर हुआ? कितना देर